दुनिया तो बहुत बड़ी है, परंतु हम अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो यहाँ उत्तराखंड की जनता है, आवाम है, उन्होंने एक तमगा दिया हुआ है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को कि शेरे गढ़वाल का। अब शेरे गढ़वाल हैं तो हमारे साथ में, परंतु आज बात करेंगे और जानेंगे कि शेर के हाल क्या हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस न्यूज़। सर, आपका रिकॉर्ड वैसे नॉट आउट कर रहा है अभी तक, है ना? अभी तक जितने भी चुनाव आपने लड़े हैं अभी तक नॉट आउट रहा है और ये नॉट आउट आगे भी बरकरार रहेगा। और इस बार की जो स्थिति परिस्थिति बन रही है इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, अब चूँकि 25 वर्ष हो चुके हैं, अब 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है उत्तराखंड। कहाँ देखते हैं उत्तराखंड को आप? देखिए, मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई हमने राज्य बनाकर और वीरानी आ गई। हम पहले सोचते थे कि सड़क बनेगी तो विकास होगा, अब उल्टा हो गया। सड़क जिस गांव में सड़क गई वो वीरान हो गया। हमने घर घर नल तो पहुंचा दिया पर पानी नहीं है। पंच स्कूल खोल दिए, बच्चे नहीं हैं। तो हमारा मुझे बहुत उत्तराखंड ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई बहुत इन 25 सालों में उत्तराखंड बहुत पीछे चला गया। उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ा है, उत्तराखंड को कुछ मिला नहीं है। और आज मेरी आत्मा से अगर कोई पूछे तो मैं सोचता हूँ कि अब हमको ये सोचने के लिए बेहोश हो रहा है कि हमसे गलती होगी उत्तराखंड मांग के। इसके लिए थोड़ी उत्तराखंड बनाया था हमने। भाई अंकिता की हत्या होगी, हम कहते थे भाई ये देवभूमि है। आज देहरादून जो है महिलाओं के उत्पीड़न में पूरे देश में नंबर 1 पे है। और ये हरक सिंह की रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है। लोग देहरादून में अपनी बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए इसलिए भेजते थे कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 25 सालों में हमारा प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। आज कोटद्वार की बात हम करें, करुणाश्रम की बात हुई, हमने करुणाश्रम भाई हम कहते चक्रवर्ती मोदी जी ने कहा जो 25 आइकॉन बनाए हैं मोदी जी ने, पूरे देश में 25 आइकॉन बनाए, उसमें करुणाश्रम बना लिया। अरे केवल कागजों में आइकॉन हो गया। मुझे आप बता दो, मैं लड़ता रहा। आज हरक सिंह क्यों बीजेपी छोड़ी मैंने? मुझको प्रहलाद जोशी कहने लगे भाई हरक सिंह आप चुनाव नहीं। मैंने कहा जीतूंगा चुनाव, कोटद्वार से जीतूंगा, पर क्यों नहीं लड़ रहा हूं? मैंने कहा इसलिए लड़ रहा हूं कि हमने जनता से वायदा किया। मैंने कहा भाई देखो, मैं वादा खिलाफ ही नहीं कर सकता। मैंने अगर कोई बोल दिया कि ये काम होना है तो फिर होना है। अब ऋतु की तरह थोड़ी, उसको समझ ही नहीं है। वो कहते मेडिकल कॉलेज एक जिले में, वो तो केंद्र का नियम है सहायता देने का। देहरादून मेडिकल कॉलेज कोई केंद्र ने थोड़ी पैसा दिया, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने थोड़ी पैसा दिया, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने थोड़ी पैसा दिया। वो राज्य सरकार के पैसे बने। भारत सरकार नहीं देगी पैसा कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन राज्य सरकार तो कर सकती थी। जब मैंने कैबिनेट से बगावत करी, 25 करोड़ का जियो निकल गया था ना, अब कहां चले गया वो जियो? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इन 25 सालों में 15 साल भाजपा रही है। जो काम हुआ कांग्रेस के समय में, तिवारी जी के समय में हुआ। आज यहां इंडस्ट्रियल एरिया कोटद्वार में किसके समय बना? देहरादून में ईसी रोड किसने बनाई? जेएमएस रोड किसने बनाई? हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया किसने बनाया? सैला को इंडस्ट्रियल एरिया किसने बनाया? 7 मेडिकल कॉलेज में 5 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में बने। अल्मोड़ा मैंने बनाया, देहरादून मैंने बनाया, श्रीनगर मैंने बनाया, हल्द्वानी तिवारी जी ने बनाया। 5 मेडिकल कॉलेज बने 7 में से। इन्होंने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए, एक रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज इन्होंने पिथौरागढ़ और केवल हरिद्वार में। हालांकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज मेरे टाइम पे स्वीकृत था। जमीन उसकी हमने अधिग्रहण कर ली थी, बाउंड्री हो गई थी, लेकिन इन्होंने फिर बाकी बिल्डिंग इन्होंने बनाई। तो ये भाजपा ने इन 25, ये जो उत्तराखंड बहुत पीछे चला गया है। आज करुणाश्रम में पाखरो टाइगर सफारी है, भाई हरक सिंह का पैसा थोड़ी लगा उस पर, राज्य सरकार का पैसा लगा, इस प्रदेश के गरीब लोगों का पैसा लगा है। बाड़ा बन गया, म्यूजियम की बिल्डिंग बन गई, और आज 4 साल हो गए आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। आज पाखरो टाइगर सफारी बन जाएगी जिस दिन, 2 काम हो जाए कोटद्वार के अंदर, 3 काम। मेडिकल कॉलेज,
लालडांग चिलखाल सड़क और पाखरो टाइगर सफरे बन जाए, उस दिन कोटद्वार केवल कोटद्वार को नहीं, गढ़वाल को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दे देगा। पूरी दुनिया से टाइगर सफारी देखने के लिए दुनिया के टूरिस्ट आएंगे। उस दिन कोटद्वार हो जाएगा। और ये कोटद्वार तरक्की, मैं तो अपने सुरेंद्र सिंह नेगी जी से भी कह रहा हूं, मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि भाई देखो, ये जरूरी थोड़ी सरकार आएगी तभी तो कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई कुछ बनेगा। हम सब लोग ठीक है, किसी को विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, वो मंत्री बन जाएगा। जो नहीं बन पाएगा उसको हम, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो सारा कांग्रेस मिलजुल के, और मैं आज आपको बता रहा हूं, भले मैं भाजपा से कोटद्वार जीता हूं, लेकिन कोटद्वार की इक्वेशन, सोशल इक्वेशन कांग्रेस के पक्ष की है। सर आप नॉट आउट रहे हैं, उस पर भी कुछ बताइए। नहीं, वो मैं इसलिए जीतता हूं कि मैं, देखिए, जब मैं मंत्री रहता हूं, आप मेरे साथ, अगर देखो आज तो मुझे जिम्मेदारी मिल गई, आप मेरे साथ कहीं चले जाओ पूरे उत्तराखंड में, मैं सौभाग्य समझता हूं अपना। और मेरे मुंह से अगर एक बार हाँ निकल गया, फिर मैं जमीन आसमान एक कर लेता हूं, उसका काम करा के छोड़ता हूं। और इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए लोग चुनाव जितवाते हैं। कोटद्वार में किसी ने सोचा था मैं 11,000 वोट से जीतूंगा? रुद्रप्रयाग में किसी ने सोचा था कि मैं 10 दिन में चुनाव जीत जाऊंगा? लहसुन में किसी ने सोचा था कि मैं 10 दिन के अंदर लहसुन में भारत सिंह रावत के खिलाफ चुनाव जीत जाऊंगा? उस वक्त दिलीप रावत ब्लॉक प्रमुख जयरीखाल, मिसेज उनकी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, वो सिटिंग 5 बार उत्तर प्रदेश के, आज बेचारे इस दुनिया में नहीं है, वो 5 बार के विधायक यूपी के। लेकिन लोगों ने 10 दिन में मुझ पर भरोसा किया। मुझसे ये कोई नहीं पूछता भाई आपका गांव नहीं है या क्षेत्र नहीं है। लोग सोचते हैं कि आज रुद्रप्रयाग के लोग पागल हैं मेरे को कि आप रुद्रप्रयाग दोबारा लड़ो। जी, वो भी आप ही ने अभी मैं उत्तरकाशी के लोग मेरे पास आए, प्रभा दीदी और सब लोग आए, बहुत पुरानी कांग्रेसी है, गौड़, प्रभावती गौड़, कि निराव जी आप उत्तरकाशी चुनाव लड़ो। तो ऐसे थोड़ी लोग आ रहे हैं। सहसपुर वाले कह रहे हैं यहाँ लड़ो, डोयल वाले कह रहे हैं यहाँ लड़ो, ये चौहान जी वाले लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार लड़ो। कहाँ से लड़ेंगे आप? जहां से पार्टी लड़ाएगी, जहां से हमारा दीपक लड़ाएगा। तो सर, जैसे कि कर्णवाश्रम की बात हुई, अभी कुछ महीनों पहले सतपाल महाराज जी भी आए थे यहाँ पर, परंतु अपने अभिभाषण में वो ये कह गए कि जो राजा भरत की तपोस्थली ये कर्णवाश्रम है, उनका शकुंतला का पुत्र कर्ण था। अब वो पर्यटन मंत्री भी हैं और उनको ये ज्ञान नहीं है अभी तक, वो मतलब ये जुबान से फिसल गया, क्या कह गए, इसका मैसेज जाएगा क्या? अब मैं, देखिए, उनके बहुत बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक नेता हैं, मैं उनके ज्ञान पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस लहजे में बोला, क्या बोला, लेकिन जब अगर कई चीज़ नहीं जानकारी में होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें मेरे इतिहास में, मैं क्योंकि ऐसे लगे, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, लेकिन बोलने से पहले देखिए, अब मैंने भी सुना उनका भाषण। ऐसे तो त्रिवेंद्र भाई ने भी वहाँ, अरे हाँ, अजय टमटन ने बोला, ऐसे जो है त्रिवेंद्र भाई ने नहीं डोला में बोल दिया था, वो अभिमन्यु को किसका लड़का बोल दिया था, द्रौपदी का किसका बोला था, कुछ बोला था ना जी। हाँ, तो अब वो उनका भाजपा वालों को चाहे ज्ञान इतिहास, वो सनातनी बनते तो सनातन धर्म का इतिहास तो पढ़ने पूरा। विश्व की सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी है, अब बताते हैं अपने आप। अब ऐसा ना, क्योंकि जब हवा में जीतता आदमी, मैनेजमेंट से जीतता आदमी, तो फिर उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं नॉलेज है तो मत बोलो, नहीं नॉलेज है तो मत बोलो जी। लेकिन अर्थ का अनर्थ मत करो, अर्थ का अनर्थ मत करो। हो सकता है बहुत सारी जानकारी मेरे को ना हो, तो मैं नहीं बोलूंगा। मुझे पानीपत के युद्ध के बारे में मुझे नहीं पता किस के बीच हुआ, झेलम का युद्ध किस के बीच हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन मित्र राष्ट्र थे, कौन धुरी राष्ट्र थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन हिटलर धुरी राष्ट्र के साथ, मित्र राष्ट्र के साथ था, माना मुझे नहीं मालूम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कौन कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में कौन 5 देश हैं, 6 देश हैं, माना मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं बोलूँगा। अब महाराज जी तो महाराज है भैया, उनके लिए 7 खून माफ है।